तो हे गाइस, वेरी स्पेशल एंड वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो गए? एक नई शुरुआत करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं आज। और आपको पता है 1 तारीख से, आने वाले 1 तारीख जो है, उससे एकदम नया एंड फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है सरकारी बैच 2022 के लिए। तो साथियों, मुझे लगता है कि आप सब बहुत ज्यादा संख्या में एनरोल कर लिए होंगे, और जो नहीं किए हो सीधा कुछ नहीं करना है, एक वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहीं से उस वीडियो को देख कर ही आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि अभी उसका प्राइस भी कम है और आप हाफ प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही कोर्स स्टार्ट होगी ना, वैसे उस प्राइस मतलब कोर्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, अभी जाइए, अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज आपको पता है कि मैं एक टॉपिक जो है लाइट का वो लेके आया, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यहां से छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए इस टॉपिक को। क्यों? अगर हम एक एज ए स्टूडेंट हैं तो हमें हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। बिकॉज अगर टॉपिक नहीं क्लियर है तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट, कम से कम एक क्वेश्चन तो वहां से बने यार, एटलीस्ट एक क्वेश्चन बनेगा तो भी अच्छा ही होगा हमारे लिए। ओके, तो आप सब तैयार हो? एक बार शेयर वगैरह कर दो, शेयर और किया करो यार। सब लोग इतना मेहनत से आते हैं तो शेयर और कर दिया करो। तो सब लोग, हेडिंग रहेगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि क्या सर जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच में थियरी पढ़ाई जाएगी? हाँ, थियरी भी पढ़ाई जाएगी और प्लस में क्वेश्चंस भी होंगे। प्लस में क्या? क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप बेफिक्र रहिए कि ऐसा नहीं है, आपको दोनों चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज, एक नहीं 3-3 4 बुक के, कम से कम 4 बुक के तो हम पढ़ाई देंगे आपको। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? एकदम चला क्लियर हो गया होगा। अब तो रेगुलर क्लास होगा। हाँ, अब रेगुलर क्लास है, टेंशन ना लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आप सबके लिए। हाँ, टॉपिक का नाम आप लोगों ने लिख लिया तो स्टार्ट करो, लिख लो हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग रहेगा आपका प्रकाश का परावर्तन, यानी अंग्रेजी में देखो स्टूडेंट इसको कहते हैं, बड़ा बढ़िया टॉपिक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां से आपकी चीजें हो जाएंगी। तो आप लोगों ने हेडिंग डाली था, इसको बढ़िया से मैं हाँ बॉक्स में रख दूं ताकि बड़ा मजा आ जाए। हाँ, ये रहा बॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया। कोई कुछ जानता हो तो एक्सप्लेन कर सकता कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। पहले बात तो देखो, जैसे घरों में शीशा का प्रयोग होता है, देखे हो? दर्पण का प्रयोग देखा है घरों में? जी हाँ, दर्पण देखे हो तुम? ऐसे होता है दर्पण, जिसमें देखते हो। अभी हमारे पास फिलहाल में था, लेकिन है नहीं अभी। तो पीछे ऐसे नहीं, ऐसे रहता है, और यहाँ पे तुम अपना सामने की तरफ अपना चेहरा, जिसपे फेयर लवली वगैरह लगाते हो या लगाती हो, इस पे देखते होगे। ऐसा है ना? मतलब एक दर्पण होता है हमारे घरों में, जिसको शीशा कहते हैं। शीशा दो ना, ये वाला। तो शीशा के सामने अपना चेहरे को देखते हैं, कैसा, हाँ, जुल्फी सही झाड़े हैं कि नहीं झाड़े हैं, फेयर लवली कहीं चिपक तो नहीं गया है, लिपस्टिक सही लगा है कि नहीं लगा है। ये सब मतलब प्रक्रियाएं हम करते हैं, अपने आप को देखते हैं, कपड़ा नया पहन के, हाँ बढ़िया जच तो रहे हैं। तो ये सब काम इसमें करते हैं दर्पण में। बट गाइस, दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं, समतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है। ठीक है, दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअली में जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन में मतलब टकरा कर लौटना। क्या चीज? परावर्तन जो शब्द है, इसका मतलब ही है रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन का मतलब ही है टकरा कर परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब ही है टकरा कर लौटना। परावर्तन का क्या मतलब है? इसका मतलब है टकरा कर लौटना। एक बार मेरे साथ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, परावर्तन का मतलब समझ गए? टकरा कर लौटना। ठीक है, टकरा कर लौटना। अच्छा, हेलो सर, कैसे हैं? हम बढ़िया बाबू, आप बताओ कैसे हो सब? बिल्कुल बिल्कुल, चलो टकरा कर लौटना। सब लोग एक साथ बोल दिए।
मतलब टकरा कर लौट जाएगा। तो टकराएगा कहां, सिरा पे हमारे, नहीं ना, कहीं ना कहीं उसको बेस चाहिए टकराने का। तो जैसे मान लो शीशा, नॉर्मली जो शीशा आर पार देखते हो, शीशा जो होता है, जैसे मान लो शीशा है, एक में आर पर दिख रहा है, क्या हो रहा है, आर पर दिख रहा है। तो अब क्या करो तुम ना, इस शीशवा को पकड़ के एक तरफ एजीबीआर का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का क्या करो, कलई कर दो, पेंट। कलई का मतलब बहुत लड़के नहीं समझ पाएंगे, कलई का मतलब होता है पेंट कर दो। क्या करो, कलई का मतलब पेंट कर दो। तो जब एक शीशा, नॉर्मल शीशा लेकर तुम क्या करो, वन साइड उसका जो है कलई कर दो, यानी पेंट कर दोगे, तो ये बन गया समतल दर्पण। क्या बन गया, क्या बन गया, जल्दी बताओ। हाँ चलो चलिए देखो, इधर हमारा बन गया क्या, ये हो गया हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो बताओ घरों में कौन सा मिरर होता है, घर में जो देखते हो वो कौन सा मिरर होता है, जल्दी बताओ। ये हो गया आपका प्लेन मिरर। क्या हो गया, ये आपका हो गया प्लेन मिरर। मतलब ये प्लेन मिरर ही है, आप समझो, जो घर में होता है। हाँ, समतल दर्पण होता है। एक्समार्ट कुशवाहा मिथिलेश ने, बहुत अच्छा। मेघा, हाँ मेघा भदौरिया, बहुत अच्छे। नवनीत, पूर्व सीएम अखिलेश जी भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अखिलेश जी। चलिए ऑल द बेस्ट है इस बार के चुनाव में आपको हमारे तरफ से, बाकी आप जनता समझ लेगी। चलो प्लेन मिरर हो गया, समतल दर्पण टकरा कर लौट गया। मतलब अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो हम इस टाइप का जो प्लेन मिरर बनाया, ये वाला, ये जो प्लेन मिरर बनाया, इसी पे बेस पे हमने बता दिया टकरा कर लौटना। अगर प्रकाश का अपवर्तन आता तो आर पार कर जाना। क्या, जैसे लिखा है, एक देखो परावर्तन होता है, ठीक है, एक हो गया परावर्तन। अभी बताएं, परावर्तन का मतलब तुम लोगों ने सीख लिया, टकरा कर लौटना। एक होता है अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होता है आर पार कर जाना। क्या, आर पार कर जाना। आर पार, पिछले बार जब पढ़ा रहे थे अपवर्तन का मतलब, तुम बता रहे हैं कि आर पार कर जाना, प्यार कर जाना। एक लड़का था, प्यार कर जाना, नहीं ये प्यार कर जाना नहीं, आर पार कर जाना, कर जाना। तो ये हो गया आर पार कर जाना। तो जब आर पार मतलब ये होता है टकरा कर लौटना। तो दोनों में डिफरेंस जान लो, बाद में हमसे मत कहना सर हम कंफ्यूज ही आ गए, परावर्तन और अपवर्तन दोनों में कंफ्यूज है, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग सर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। हाँ, इंटेंशन आपका यही पे होना चाहिए। यस सर, शेयर और करो, एक बार शेयर करके आओ सब लोग फटाफट। पार कर जाना, ठीक है, हाँ पार कर जाना, आर पार वही या पार कर जाना, ठीक है। तो यहां से देखो, जैसे एक हम समतल दर्पण ले ले। अब समतल दर्पण मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ही है कि एक तरफ पेंट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। अगर मैंने नाम ले लिया शीशा, शीशा का मतलब कोई पेंट नहीं, कोई पेंट पॉलिश नहीं। और अगर हमने शीशा के एक साइड में पेंट पॉलिश कर दिया, किसका, एजीबीआर का, एजीबीआर का अगर, यानी सिल्वर ब्रोमाइड इसको कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का हमने पेंट कर दिया, सिल्वर ब्रोमाइड का अगर हमने पेंट कर दिया, तो ये बन गया समतल दर्पण। तो हमने आपके सामने ये बोर्ड पे मैंने एक समतल दर्पण रखा है, बड़ा मजा आएगा। ये लाइट चैप्टर जो है ना, वैसे अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मजा आना एकदम कतई जरूरी है, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। गूगल बाबा कहा गया जी, शुभम माइया, अच्छा चलो ओके ना। चलो अब देखो, अब क्या करते हैं, देखो जैसे लाइट होती है, तो लाइट इस पे आएगी, क्या करेगी, लाइट माने प्रकाश की एक लाइट, तो किरणें तो ऐसे होती है ना, ऐसे बहुत सारे, मैंने उसमें से एक रेज को लिया है, क्या किया, उसमें से एक किरण को ले रखा है। तो ये आपकी हो गई ऐसे, सीधा है ना, नहीं सीधा होगा तो हम बताते हैं उसका उपाय। जो
देखो सीधा करने के लिए मैं क्या करूंगा, चलो एक किरण आई, एक किरण यहां से चली गई, अब सीधा होगा, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब था, समतल दर्पण पर कोई किरण आती है और टकरा कर उसी माध्यम में, यहां पे ये मीडियम 1 है, ये माध्यम है, माध्यम 1, अभी तुम्ही को मैं यहीं पे सिखाऊंगा, ये है माध्यम 2। अच्छा ये बताओ, मैं बोला कि समतल दर्पण पर कोई किरण आती है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो ये किरण क्या माध्यम 2 में आई? बेसिक से बात बताना मुझे कि ये किरण, अरे इतना बढ़िया बताऊंगा ना तुमको, हर एक डाउट क्लियर यहीं पे हो जाए। ये किरण माध्यम 1 में से 2 में आई कि नहीं आई? तुम्हें दिख रहा है यहां पर सामने दिख रहा, जल्दी बताओ मुझे, आई कि नहीं आई? नहीं आई, सबके आंसर आया नहीं आया। आपका कोई लर्निंग ऐप है सर? अरे बाबू रेशवा एकेडमी भी देखो, हाई नीचवा डुगुर डुगुर के चल रहा होगा, उसको तुम देखो तो एक बार। हाँ चलिए, कार्तिकेय यादव वेलकम टू रेशवा फैन क्लब में आपका स्वागत है कार्तिकेय, ठीक है। हाँ तो ये माध्यम में नहीं गया, यही मतलब परावर्तन में ये क्लियर हुआ कि माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम वही है, बट अपवर्तन में क्या होता है मेरे दोस्त, अपवर्तन में माध्यम चेंज हो जाता, पार ही कर जाता है, और जब पार ही कर गया तो मतलब ये है कि माध्यम चेंज हो गया। यहां पे माध्यम नहीं चेंज हो रहा, इसलिए हमें माध्यम 1 माध्यम 2 लिखने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए, सिंपली सी बात, ये हो गया ना। तो जो आ रही है ये वाली किरण को, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, इंसिडेंट रे, हिंदी में कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे यानी हिंदी में कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण हो गई। अब जो टकरा कर चली जा रही उसको कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। बड़ा प्यार से आराम से समझना, क्योंकि 10 बार समझने से अच्छा है कि हम आपको एक ही बार में समझा दें और आप समझ भी जाए। तो ये आपका हो गया मेरे दोस्त रिफ्लेक्टेड रे, क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। हाँ ज्योति, आई एम वेरी गुड, अच्छा चलो बहुत अच्छा, रितिका, किंग भाई आ गए हैं, गिन्नी मिश्रा, साक्षी, ठीक है। चलो हाँ आप लोग बता दें कि जो कोर्स आप, अगर आप जितने भी प्यारे हमारे पिछले साल के स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, वह दसों हजारों की संख्या में है, ठीक है, तो वह अपने जितने भी रिलेशन में, जितने भी आसपास गांव में, बगल के गांव में, मोहल्ले में जितने भी पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट हैं, आज से कल में उनको रेशवा एकेडमी पे ऐड करवाएं। क्यों? क्योंकि अभी हाफ प्राइस चल रही, 599 की जगह पे अभी 299 ही चल रहा है। तो उनको बताइए कि भाई साहब 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो करना कुछ नहीं, आपको सिंपल सा रेशवा एकेडमी उनको डाउनलोड करवाइएगा। हर एक स्टूडेंट को 5 लोग को ज्वाइन करवाना है, नहीं कहते हैं 5 लोग को फॉरवर्ड करो अच्छा न्यूज मिलेगा, तो 5 लोग को जुड़वाओगे तो अच्छा न्यूज मिलेगा। तो रेशवा एकेडमी आप क्या करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, उनको बताइए अपने मोबाइल, उनका मोबाइल ओपन करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करवाइए और वहीं से फुल कोर्स को ज्वाइन करवाइए। अभी 599 तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बट ये जैसे 1 तारीख के बाद हो जाएगा चालू, अभी 299 में है। बबुआ बाद मत करना सर, छूट दे दीजिए, फायदा दे दीजिए, डिस्काउंट कर दीजिए, क्योंकि अभी जो है अभी है, ठीक है। तो चलिए अब ये बंद करते हैं, प्रचार थोड़ा सा करना भी जरूरी होता है, ठीक है। बड़ा ईमानदारी से देखो हम बता भी देते हैं तुमको प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें कोई वो बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या क्या चीज है, ये अब ये एक पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रहे हैं ना, एक पॉइंट है, इस पे हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देंगे, इस पे एक लाइन खींच देते हैं परपेंडिकुलर, क्या एक लाइन खींच देंगे हम परपेंडिकुलर,
क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे परपेंडिकुलर, खींच दिया। ये इस लाइन जो परपेंडिकुलर है ना, इसको हम अभिलंब नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, अभिलंब नाम दे दिया। अभिलंब का मतलब ये होता है भाई साहब नॉर्मल। अभिलंब का मतलब होता है नॉर्मल। अब मैं पूछूं, ये दर्पण है तुम्हारा, ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली है, ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है अभिलंब है। तो परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है। हाँ, जो लोग ऐड करवाएंगे वो जरूर कॉल कर लेंगे हमें, मतलब ऐड करवाने के बाद हमें भेज देंगे कि सर मैंने इनको ऐड करवाया है, ठीक है। चलिए, तो देखो इसमें क्या होता है, 3 नियम। पहला मान लो, जैसे देखो जो कोण होता है, अगर मैं तुमसे कहूं कोण बताओ, आपतित किरण ये आ रही है तो आपतन कोण बनेगा, परावर्तित जा रही है तो परावर्तन कोण बनेगा। तो तुम बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये जो इसको तल कहते हैं, इसको हम तल कहते हैं, कि तल और आपतित किरण के बीच का कोण लेना है, जबकि यहीं पे गलती आपसे हो जाती है। आप करते नहीं हो, बट आपसे गलती हो जाती है। आप हमेशा कोशिश करते हो ये कोण लेने की। बस स्टूडेंट याद रखो, कोण हमेशा, एंगल हमेशा अभिलंब से लेना है। पॉइंट नोट करो, एंगल हमेशा अभिलंब से लेना है, यानी ये लेना, ये कोण होता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये कोण आर होता है, ये क्या है, ये आपतन कोण। याद रहेगा, याद रहेगा ना जी, याद रहेगा। अब देखो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, ये इंसिडेंट है तो आई होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, यानी परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। तो देखो नियम ये, आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब ये हुआ कोण आई, तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या हुआ दोस्त, कोण आर। दोनों बराबर होते हैं, क्या, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। देखो जब दोनों इक्वल है तो बढ़िया है ना, दोनों इक्वल है भाई, क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, बड़ी बढ़िया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा क्या, अब देखो जो तल होते हैं ना, कि आपतित किरण, सुनना, आपतित देखो ऐसे डिमलाते आ रही है ना, यहीं पे आई है, यह अभिलंब भी यहीं पे है, अपवर्तित किरण भी यहीं से निकली है। मतलब इसका ये हुआ, हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण, क्या चीज, परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। साथियों मुझे लगता है बड़ा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा कि नहीं आ रहा, जल्दी बताइए। यस सर, थैंक यू नवनीत, थैंक यू। तीनों एक ही तल में होते हैं, ये जो कि रॉयल छोरी पहले ही बता रही हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। 299, एक लड़का सतीश कुमार सिंह है, 299 में कितने दिनों के लिए है, यह सिर्फ फिजिक्स के लिए है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इनका। देखिए 299 में फिजिक्स तो है, केमिस्ट्री भी है, प्लस बोनस में आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगा। ये 1 महीने के लिए नहीं है, ये अब जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक के लिए फीस है। डाउट क्लियर हुआ, फीस को लेकर कोई डाउट, देखो यार थोड़ा सा गुरुदक्षिणा दे के सीखना चाहिए, फ्री में सब सीखोगे तो सफल कैसे होगा जी। गांव में कहावत नहीं सुने हो,
कि गुरुजी को गुरुदक्षिणा दिए बिना आना मत, गुरुदक्षिणा जरूर देना। तो वो 299 लगभग फ्री है तुम्हारा कोर्स, समझो वो सब गुरुदक्षिणा है, बस जो तुम पढ़ते हो वही गुरुदक्षिणा। ठीक है, संजय कुमार वर्मा बहुत बहुत थैंक यू बाबू, इन्होंने 10 को ज्वाइन करा दिया है। तो आप सब भी ऐसा करिए। अगर आपको दिल से रेशवा एकेडमी ने सपोर्ट किया है, आपके पढ़ाई में वह उबाल आया है, वह आग लगी है, तो आप सब लोग, हर एक लोग 5 से 10 लोगों को ज्वाइन कराइए। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप रेशवा एकेडमी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ ना हमारा, प्रकाश का परावर्तन। आप शीशा उसा देखे ही हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछता है कि जो सड़क पे जो लाइटें लगी होती हैं उसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं, कन्वर्जिंग डाई कन्वर्जिंग क्या होता है। जो गाड़ियां आप चलाते हैं उसमें हेडलाइट होता है कि नहीं, जैसे मान लो बाइक के है तो बाइक का ही हेडलाइट नहीं होता है, फोकस करता है एक जगह ले जाके। ठीक है, लाइट जब जलाते हो बाइक का, जब लाइट आप ऑन करते हो तो वो रोड पे दिखाता है। ठीक है, ये रोड पे आपको दिखाता है, रोड पे दिखाता है ना लाइट, तो उस हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है, पहली बात। ठीक है, डॉक्टर देखो ना, मान लो तुम्हारा कान इतना छोटा है, कान का छेदा तो बहुत छोटा होता है ना, बहुत पतला होता है। अब हमें डॉक्टर तो आंखी से देख नहीं, तुम्हारा कान फाड़ के इसके कान में क्या हुआ है, नाक में क्या हुआ है, नहीं देख पाएगा। तो उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेंस का प्रयोग, तो वो कौन सा लेंस होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तुम्हारा सोनार देखे होगे तुम लोग, रडार देखे हो, पूछता है किस पे काम करता है, तो प्रकाश के परावर्तन पे सब काम करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैं कैमरे में दिख रहा हूं, सुनो सीधा सीधा एग्जांपल एक समझो, मैं तुम्हारे मोबाइल में दिख रहा हूं ना, मैं तुम्हारे मोबाइल में दिख रहा हूं, कैसे, रिफ्लेक्शन के ही माध्यम से। कैमरा मेरे सामने है, मेरी बॉडी से टकरा रही है, रेज आते हुए फिर जा रही है, तुमको दिख रहा है, सिंपल सा। कोई चीज जब तक हमारी आंखों पे आके टकराती नहीं है ना, तब तो उसका इमेज कैसे बनेगा यार। तो टकराएगी तभी जाके उसका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु दिखाई देगी। जैसे मान लो अंधेरा में तुम तीर चला रहे हो, तीर नहीं, मान लो अंधेरा का मतलब देखना, एक ईंटा रखा हुआ है, ये ईंट है, अंधेरा है, एक टार्च लोगे, एक टार्च, ठीक है, एक टार्च लोगे, टार्च को जलाओगे, ठीक है, तो टार्च की जो लाइट किरणें हैं ये जाती है यहां पे, टकराती है, फिर आती है तुम्हारे यहां इधर। जब टकराती है तभी वह दिखती है कि हाँ वहां पे ईंटा है, क्या है, वहां पे ईंट रखा है। तो ये चीजें होती हैं एक्चुअल में, कि टकराने से वो वस्तु प्रतीत होती है, उसका प्रतिबिंब बनता है, हमें एक्चुअली में दिखाई देती है। ठीक है सर जी, कनकेव और कन्वेक्स में कौन सा अवतल दर्पण है? देखो कनकेव का मतलब ही होता है अवतल, कन्वेक्स मतलब उत्तल। वैक्स कर दिया, फेंक दिया। तुम ये सब भी डाउट बड़ा क्लियर कर देता हूं तुम्हारा। एक देखो, पहले दर्पण करना है, दर्पण तो ऐसे देखो, एक आप ऐसे लो गोला, ठीक है, गोला ले लिए, अभी देखना दर्पण कैसे बन जाए। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो इसको काट लो, पहले तो क्या करो, इसको काट लो। जब ऐसे काट लोगे 2 पार्ट हो जाएगा, जब काटोगे 2 पार्ट, ठीक है, तो एक इधर अंदर से इधर कलई कर दो, पेंट कर दो, ठीक है, एक हो गया। ओके, एक क्या करो तुम बाहर से कलई कर दो, समझे, एक अंदर से किया कलई, एक बाहर से किया। पॉइंट नोट करना, एक तुमने अंदर से पेंट किया, एक तरफ बाहर से। तो जब अंदर से पेंट कर रहे हो तो देखो पेट निकला रहता है ना, जैसे पेट निकला नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं पेट निकल गया, वैक्स कर दिया, फेंक दिया है। ठीक है, बहुत याद करने का सिंपल तरीका है,
पेट निकल जाता है तो मान लो तुम्हारी रुको एक सेकंड, ये तुम्हारी बॉडी का शेप मान लो, ठीक है, ये तुम्हारी बॉडी का शेप है, तो पेट जो निकलता इधर बाहर चला जाता, तो फेंक दिया ना पेट, पेट क्या फेंक दिया, और जब पेट फेंक दिया तो इसे कहते हैं वेक्स। अब वेक्स को जोड़ देते हैं कन्वेक्स से। कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, ये दर्पण है क्योंकि एक तरफ कलई है, और जब एक तरफ पेंट होगा तो दर्पण होगा, अगर पेंट नहीं होगा तो वह लेंस हो जाता है, ठीक है, अगर पेंट नहीं होगा तो वह लेंस हो जाता है। तो ये कन्वेक्स, मैं अलग अलग कर देता हूं थोड़ा सा, अब देखो मैं अलग अलग कर दिया, ठीक है, जब अलग कर दी तो मैं इसको काट के थोड़ा साइड कर देता हूं। अब देखो, तो अब देखो, अब नजर आ रहा होगा ये पेट फेंका हुआ है, और इसका देखो नाभि, देखे वो नाभि जो धंसा गुफा जैसे होता है, कभी कभी गुफा भी देख लो, नाभि भी अपना खुद का देख सकते हो, तो गुफा जो होता है अंदर तक धंसा होता है, तो केव बन गया, तो केव से बन गया कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। कॉनकेव का मतलब अवतल। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अंतर, ठीक है। हाँ, समझ में आया अब किसी को? 1 तारीख से धमाकेदार क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे भी चलेगा क्लास। सुनो, सारी क्लासेस 1 पे चलेंगे बाबू। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, 1 दिसंबर से रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप पर क्लासेस चलेंगी। किस पे चलेंगी? नाम याद रखो, अगर पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन चाहिए तो एक ही नाम याद रखना, रेशवा एकेडमी। रेशवा एकेडमी ऐप पर 11 बजे क्लास की शुरुआत होगी, 11 बजे दिन में क्लास की शुरुआत होगी चैप्टर नंबर 1 से। कहां से? चैप्टर नंबर 1 से क्लास स्टार्ट होगी। बिल्कुल बेसिक यार, बेसिक इतना तगड़ा पढ़ा देंगे ना कि तुम कहोगे यार मैं अभी तक पढ़ क्यों नहीं पाया था यार, मुझे समझ में। तुम्हें किताब फिर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं। तुम भी तो यही चाहते हो कि मुझे ज्यादा मेहनत ना करके एक बार में, वन टाइम में याद कर लूं। अच्छा, सब ट्रिक बता देना, उस ट्रिक से मुझे पता चल जाए, बड़ा मजा आ जाएगा। तो इस टाइप की चीजें होने वाली हैं, बड़ा धमाल होने वाला है इस बार, ठीक है। क्या होने वाला है? बड़ा धमाल। तो सबको बता दो कि 1 तारीख को दिन में 11 बजे ओनली एंड ओनली ऑन रेशवा एकेडमी पॉलिटेक्निक नंबर 1 चैनल ऐप पे धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है सरकारी बैच 2022 की, जिसका आप वेट कर रहे थे। तो अब वह समय खत्म होने वाला है, डेट आ गया है, ठीक है। हाँ, जो ब्लैक वस्तु के लड़का पूछ रहा है, तो उसका देखो यार, वो अवशोषण क्षमता 1 हो जाती है। वहां से क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक बॉडी की अवशोषण क्षमता कितनी होती है। तो देखो, ब्लैक बॉडी जो होती है, जो ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी की जो अवशोषण क्षमता होती है वह 1 हो जाती है, क्योंकि ये आने वाली अपने ऊपर सभी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि व्हाइट वाला रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए ठंडियों के दिनों में हमें काले कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। तो आपने देखा होगा अक्सर बहुत से लोग, ठीक है, बहुत से लोग गर्मी में सफेद कपड़े पहनते हैं, वह किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, सोखती नहीं है, जिसकी वजह से हमें गर्मी कम लगती है। और ठंडी में ये सोख लेती है। हमारा मान लो शर्ट जो है तो अभी येलो है, बट अगर यही काला होता तो हमको उतना ठंडा नहीं लगता, क्योंकि सोख लेती और हमें गर्मी प्रदान करती। क्या करती? सोख लेती और हमें गर्मी प्रदान करती साथियों, ठीक है। ओनली ऐप पे होगा भाई साहब। संजय कुमार वर्मा जी, आप कितनी बार हमसे कहलवाओगे? हैं, 2-4 बार और कह दे कि ऐप पे होगा। एक के बतिया 4 बार पूछ लेते हो कभी कभी आप लोग। बताए तो आपको जुड़ना भी है तो ऑफर दे देना, आप कैसे ज्यादा कह लोगे कि जाओ तुरंत डाउनलोड कर लो भाई। अब पढ़ाई तो कराएंगे, सही बात है, पढ़ाई तो सब करवाते हैं, बट हम सिलेक्शन देंगे सबसे ज्यादा। क्या?
कोई गुना सिलेक्शन हम इस बार देने वाले हैं 2022 में। 2022 में कई गुना सिलेक्शन देने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग जुड़ जाओगे। अपने कितने दोस्तों को जुड़वाओगे अभी यहीं पे बता दो, यहीं पे मैं जान लेता हूं कितने दोस्तों को। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैं सोची नहीं थी, ऐप ने तो एकदम बवंडर ला दिया है। अच्छा दीपांशी, थैंक यू। अच्छा मतलब हाँ बहुत अच्छा, ओके। यस सर, ज्वाइन है ज्वाइन है ज्वाइन है, सब नाम ले, 10 लोग को हम जुड़वा देंगे। तो देखते हैं कितने लोग को आज जुड़वाते हो तुम लोग। आज और कल का डेट है आपके पास। सभी स्टूडेंट को, पहले तो सभी स्टूडेंट जो है अपने अपने एरिया के मॉनिटर हैं, वही समझो रेशमा एकेडमी तुम्हारा ही है भाई, हमारा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा है। तुम अपने एरिया के मॉनिटर हो, तुम्हें वहां पे मॉनिटर करना है, ठीक है, बस इतना ही जान लो। क्लास में मॉनिटर रहते हैं ना तुम्हें, ठीक है। तो यही चीजें हैं, आप जितना सपोर्ट कर सकते हो दिल से सपोर्ट करो। ये नंबर है 9621948025। अगर आप मतलब डायरेक्ट पेमेंट उस पर नहीं कर पाते हो ऐप पे, तो इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे, अशोक कुमार मौर्य दिखाएगा। इसी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज दो, इस पे स्क्रीनशॉट भेज, व्हाट्सएप करो, या एक और नंबर है 9628004708, इस पे भी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा करके आप आइएगा। अब कितने एक्साइटेड हो 1 दिसंबर 11 बजे के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये टॉपिक समझ में आया होगा तो लाइक भी करना, ठीक है। क्या क्वेश्चन है सर? हम आपके पुराने चेला। अच्छा बहुत अच्छा चेला। तो पुराने स्टूडेंट को सबको एक टास्क दिया गया है, उस काम को आप जरूर सब लोग करेंगे। बिल्कुल नागिन डांस होगा भाई, होगा, टेंशन मत लो। थैंक यू मैन मलिक सर, आई सपोर्ट यू। सर आप रामनगर में कहाँ रहते हो? हम रामनगर में कहाँ रहते हैं जी? चलो सर, IRT और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए स्टूडेंट, ठीक है, दोनों के लिए। सर मैं कम से कम 25 बच्चों को ऐड कराऊंगा। थैंक यू बाबू, थैंक यू। क्योंकि सर आप लोग सिलेक्शन बहुत ज्यादा दिए हो इस बार, और मैं चाहता हूं कि कम पैसे में अगले बार भी सिलेक्शन गरीब से गरीब बच्चों का हो। चलिए बहुत अच्छा सोचते हो आप, हम लोग जैसा, ठीक है। मतलब चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं गरीब बच्चा पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। और ये भी बताइए कितने लोग को आप ऐड करा रहे हैं, ठीक है। और अपना नाम भी कमेंट कीजिएगा साथ में, मैं कमेंट बॉक्स को देखूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए बहुत अच्छा। हाँ क्लास का टाइम